कहाँ पर है, कहाँ पर है, ऑन द हैंड, क्योंकि ये मेरे सरफेस के ऊपर में है ना, द क्लॉक इज ऑन द हैंड। ठीक है, अगर ये टेबल पर रहता तो क्या लिखते हैं आप, ये सपोज दैट कि ये टेबल है, ऑन द टेबल, द क्लॉक इज ऑन द टेबल बोलते हैं ना, क्योंकि ये जो सरफेस है, सरफेस के साथ ये क्या है, टच है। Hello my dear viewers and dear subscribers, welcome again back to your channel, and here is the platform where you can learn English or learn spoken English very easiest way। ठीक है, easiest way में आप यहाँ के प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे से सीख रहे हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप यहाँ पे सीखो, लेकिन आपका जो प्रीसियस टाइम है आप ऐसी जगह पे दो जहाँ पर आपको सीख सको। ठीक है, तो चलो, लास्ट के वीडियोस में मैंने प्रीपोजिशन का पार्ट 1 को मैंने बताया था, जिसमें से आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक को बताया गया था, और प्रीपोजिशन को लेके जो भी आपका डाउट्स है, जो भी आपका दिमाग का सरदर्द है, मैं उसको प्रीपोजिशन का जो भी है मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको जो है विदाउट स्किप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो ही आपको प्रीपोजिशन सीखने में मजा आएगा, और एक बार सीख लोगे ना तो लाइफ टाइम के लिए आपको प्रीपोजिशन के लिए आपको कहीं भी जो है जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो, लास्ट में मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन के जो केसेस होता है, फर्स्ट केस में मैंने जो बताया था वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का केस अगर आप नहीं देखे तो लास्ट के वीडियोस को आप देखो। ठीक है, और अपने डाउट्स को क्लियर करो। आज हम जो है बताने वाले हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट क्लास में प्रीपोजिशन का फर्स्ट केस मैंने बताया था, प्रीपोजिशन का फर्स्ट केसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आज जो है सेकंड केस बताने वाला हूँ, तो पहले जो है एक बार रिमाइंड करता हूँ लास्ट क्लास को। फर्स्ट केस में मैंने बताया था कि क्या वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन में क्या होता है, इसको मैंने बताया था वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्रांसिटिव वर्ब होता है। ठीक है, एक ट्रांसिटिव होता है और एक होता है इंट्रांसिटिव होता है। ठीक है, ये बताया था मैंने, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव बताया था। तो ट्रांसिटिव क्या होता है, जिसमें आपका एक ऑब्जेक्ट सेट रहता है। क्या रहता है, एक ऑब्जेक्ट रहता है। अगर आपको पता नहीं ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए मैंने बताया था कि आप जो भी सेंटेंसेस है, व्हाट एवर द सेंटेंसेस दैट आर प्रोवाइडेड, उसको आप वर्ब का क्वेश्चन करो, व्हाट और हुम। ठीक है, अगर व्हाट और हुम को पे क्वेश्चन करते हो और अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आपको पता है कि वो क्या होना चाहिए, ट्रांसिटिव वर्ब है, और ट्रांसिटिव वर्ब के साथ हम लोग प्रीपोजिशन को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीके से जो है लास्ट वीडियोस में बताया गया था, तो लास्ट वीडियो को आप देख लो, क्लियर हो जाएगा। तो देखो, प्रीपोजिशन का जो फर्स्ट केस मैंने लास्ट क्लास में जो बताया था, वो फर्स्ट केस था क्या, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है, सुपरफ्लूज। ठीक है, सुपरफ्लूज होता क्या है पहले ये हमको जानना है। ठीक है, सुपरफ्लूज क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा वर्ड जिसमें ऑलरेडी प्रीपोजिशन ऐड रहता है, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज में आप क्या करते हो, फिर से उसको प्रीपोजिशन आप घुसेड़ देते हो। तो भाई आप जो है एक वर्ड के बाद जो है एक प्रीपोजिशन आप यूज करोगे, डबल डबल प्रीपोजिशन कैसे यूज करोगे। तो जहां पर जरूरत नहीं थी प्रीपोजिशन का, वहां पर आपने जोर जबरदस्ती करके एक जो प्रीपोजिशन डाल दिया, दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लूज। ठीक है, तो सुपरफ्लूज के कुछ ऐसे वर्ड है जिसको आप में आपका नॉलेज में अगर नहीं होगा तो फिर उसको देख लो। ठीक है, क्योंकि सुपरफ्लूज क्या होता है कि कभी कभी आपका सेंटेंसेस रहता है कि आपको प्रीपोजिशन को कट आउट करना पड़ता है, दो सेंटेंस दिया हुआ रहता है, उसमें से कौन सा सेंटेंसेस एग्जैक्टली है वो आपको बताना पड़ता है। अगर आपके पास सुपरफ्लूज का नॉलेज है तो आप उसको एग्जैक्टली पता कर दोगे। ठीक है, फिर आप एग्जैक्टली आप राइट करोगे कि हाँ भाई जो है ये सही है, ये गलत है। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं सुपरफ्लूज के केस। जैसे देखो सेड टू, देखो सेड टू मतलब ही होता है बताना, सेड टू मतलब ही होता है बताना, और सेड टू मतलब होता है टोल्ड, और टोल्ड में ही टू लगा हुआ है। ठीक है, सेड टू जब लगा हुआ है या फिर टोल्ड लगा हुआ तो फिर से आप टू लगाओगे तो मिस्टेक होगा कि नहीं होगा। ये ऑलरेडी सेटअप सेंटेंसेस है, सेटअप वर्ड है। ठीक है, सॉरी सेटअप वर्ड है। फिर देखो कम इनटू, कम के साथ इनटू ऑलरेडी एड है, और इसका मीनिंग भी बिल्कुल सेम है, इंटर होना। कम इनटू मतलब अंदर आना, और इंटर मतलब भी अंदर आना। सेड टू मतलब क्या होता है, बताना, टोल्ड मतलब भी बताना होता है। ये चीज आप जो है नरेशन में आप देखे होंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के। ठीक है, देखो कंसिस्ट ऑफ किसी चीज का मिलना या फिर बना होना, तो कंपैरिजन सेम मीनिंग है। लुक इनटू, ठीक है, लुक इनटू मतलब देखना, इन्वेस्टिगेट करना, सेम मीनिंग है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी प्रीपोजिशन ऐड है। अगर ये इन्वेस्टिगेट लिखा हुआ है ना, तो इन्वेस्टिगेट में ऑलरेडी आपका प्रीपोजिशन ऐड है, क्योंकि उसका मीनिंग क्या है, लुक इनटू है। फिर देखो आस्क फॉर, आस्क फॉर दैट मींस द सेम मीनिंग है, डिमांड करना। ठीक है, किसी को कुछ लेना या फिर पूछना या फिर बताना। ठीक है, तो क्या होगा, आस्क फॉर का डिमांड। फिर टेल अबाउट,
टेल अबाउट मतलब होता है क्या, किसी चीज के बारे में बताना या फिर उसको एक्सप्लेन करना, सेम मीनिंग है। टॉक अबाउट दैट मीन्स कि डिस्कस या फिर डिस्क्राइब करना। तो देखो बात यह है कि सेड टू और टोल्ड का मीनिंग सेम है, कम इनटू एंटर बिल्कुल सेम है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ, कंपेरिज, जो भी मीनिंग है सब सेंटेंस सेम है। अगर आपका टोल्ड है तो दैट मीन्स इसमें ऑलरेडी प्रीपोजिशन ऐड है, अगर एंटर है तो इसमें ऑलरेडी प्रीपोजिशन ऐड है। अगर आप फिर से अगर एंटर टू लगा दोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। देखो सेंटेंस में हम आपको एग्जांपल बताएंगे तो आपको और अच्छा से डीपली समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज होता है, अगर इस तरह के वर्ड्स आपको मिलता है तो ये सुपरफ्लूज के वर्ड्स होता है, सुपरफ्लूज के सेंटेंसेस होता है। अब हम सेंटेंस में जो है हमको पता करना है कि किस तरह के सुपरफ्लूज के सेंटेंसेस आते हैं और किस तरह से उसको हमको रेक्ट करना है, किस तरह से उसको हमको एरर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो लेट्स सम एग्जांपल हम देखते हैं, उसके बाद पता करते हैं कि किस तरह सुपरफ्लूज के सेंटेंसेस हमें जो है परेशान करती है और हम कितने मिस्टेक करते रहते हैं, ठीक है। आई सेलेक्ट सम सेंटेंसेस एंड इन दिस सेंटेंसेस देयर इज मेंशन्ड सुपरफ्लूज केस। सुपरफ्लूज केस की वर्ड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट द एरर्स, आपको एरर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहला देखो, द मैन सेट इन द रूम व्हेन बॉयज एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, ठीक है। यहाँ पे CR लिखा हुआ तो क्लासरूम में कंसिडर करो उसको। तो देखो यहाँ पर इंटर्ड, इंटर्ड जो है ऑलरेडी इसमें इनटू ऐड है। कैसे बोलो, क्योंकि यहाँ पर इंटर्ड का मैंने क्या बताया था, कम इनटू, कम इनटू मतलब ही होता है इंटर्ड। तो यहाँ पर ऑलरेडी इंटर्ड लगा हुआ है, इनटू लगा हुआ है, तो यहाँ पर फिर से इनटू लगाने की क्या जरूरत है। दैट मीन्स कि हियर इज एरर इन दिस सेंटेंस, ठीक है। सेकंड देखते हैं, द मैटर विल बी इन्वेस्टिगेट इनटू बाय द कमिटी। द मैटर विल बी इन्वेस्टिगेटेड इनटू बाय द कमिटी। देखो यहाँ पर देखो इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड में ऑलरेडी इनटू लगा हुआ है कि नहीं है। इन्वेस्टिगेटेड मतलब क्या होता है, लुक इनटू। देखो यहाँ पर एक है ना लुक इनटू, मतलब यहाँ पर इन्वेस्टिगेटेड में ऑलरेडी इनटू लगा हुआ है, तो यहाँ पर फिर से जबरदस्ती इनटू घुसाने की क्या जरूरत था, है कि नहीं। तो लाइक वाइज वी फाइंड एरर्स व्हाइल सुपरफ्लूज एडेड इन द सेंटेंसेस, ठीक है। देखो, he told to me that he did not go there regularly. He told to me that he did not go there regularly. तो यहाँ पे told लगा हुआ है, तो भैया यहाँ पे to लगाने की क्या जरूरत है, क्योंकि told का मतलब क्या होता है, said to, और said to जब है तो ऑलरेडी told में ही to लगा हुआ है। तो दैट मीन्स यहाँ पर बार बार क्या जरूरत है लगाने का। इसका मतलब आप कर रहे हैं कि he said to हो रहा है कि नहीं। अगर हम यहाँ पर टोल्ड को रिप्लेस करेंगे सेड टू हो जाएगा, और टोल्ड का मतलब ही होता है सेड टू, और इसका मतलब ही हो गया टोल्ड। तो यहाँ पर ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट गो देयर रेगुलरली। समझ में आ रहा है। लास्ट, द कस्टमर डिमांडेड फॉर अ रिफंड। द कस्टमर डिमांडेड फॉर अ रिफंड, यहाँ पर जो फॉर लगा हुआ है तो डिमांडेड में ऑलरेडी फॉर लगा हुआ है। डिमांडेड का मतलब क्या होता है, आस्क फॉर, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लगाएंगे आस्क फॉर, सेम मीनिंग है, तो आस्क फॉर, यहाँ भी एक फॉर लगा हुआ है, तो आस्क फॉर अ रिफंड, ऐसा होता है क्या। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होना चाहिए था, जबरदस्ती यहाँ पर यूज किया गया है। तो इस तरह से जो है सेंटेंसेस नंबर सुपरफ्लूज की केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको सेंटेंस से आउट करते हैं, कहां पर मिस्टेक होता है उस चीज को हम लोग एरर्स को फाइंड आउट करते हैं और अपने सेंटेंसेस को बिल्कुल एग्जैक्टली राइट करते हैं, इफ यू हैव द आइडिया ऑफ सुपरफ्लूज केस, ठीक है। तो चलो ये समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं। माई क्लास टीचर कैन एक्सप्लेन अबाउट द कंसेप्ट इजिली। माई क्लास टीचर कैन एक्सप्लेन अबाउट द कंसेप्ट इजिली। मेरे जो क्लास टीचर है, कोई भी कॉन्सेप्ट होता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझा सकते हैं, ठीक है। तो एरर्स क्या है, सेंटेंस में एरर क्या है, ठीक है। चलो, दे आर डिस्कसिंग अबाउट दिस क्वेश्चन विथ मी। दे आर डिस्कसिंग अबाउट दिस क्वेश्चन विथ मी। वे लोग इस क्वेश्चन को मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं। और अ क्रिकेट टीम कंप्राइजेस ऑफ 11 प्लेयर्स। एक क्रिकेट टीम में कंप्राइजेस करता है 11 प्लेयर्स को, ठीक है। एरर्स क्या है, विच आर द एरर्स अमॉन्ग दीज सेंटेंसेस। इसमें क्या है, देखो, माई क्लास टीचर कैन एक्सप्लेन अबाउट द कंसेप्ट इजिली। यहाँ पे क्या है, अब प्रीपोजिशन क्या है वो फाइंड आउट करो पहले। यहाँ पर क्या है, अबाउट, तो एक्सप्लेन का क्या है, टॉक अबाउट। एक्सप्लेन का मतलब ये होता है टॉक अबाउट, क्या होता है, टॉक अबाउट। जब यहाँ पे अबाउट ऑलरेडी सेट है तो यहाँ पर ऑलरेडी लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्या, नहीं है ना। तो दिस इज अ सुपरफ्लूज मिस्टेक। दे आर डिस्कसिंग अबाउट दिस क्वेश्चन विथ मी। दे आर डिस्कसिंग
अबाउट दिस क्वेश्चंस विथ मी। प्रीपोजिशन क्या है? अबाउट, ये प्रीपोजिशन है ना। अब देखो डिस्कसिंग का मतलब क्या होता है? डिस्कसिंग का क्या होता है? डिस्कसिंग टॉक अबाउट। यहाँ पे टॉक अबाउट, इसी का मतलब ये होता है क्या? डिस्कसिंग का मतलब ही इसमें लगा हुआ है टॉक अबाउट। क्या होता है? टॉक अबाउट। तो जब यहाँ पर टॉक अबाउट है तो फिर यहाँ अबाउट लगाने की जरूरत ही नहीं है, मिस्टेक है। अ क्रिकेट टीम कंप्राइजेज ऑफ 11 प्लेयर्स। कंप्राइजेज ऑफ मतलब क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ। क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ। तो कंसिस्ट ऑफ इसमें ऑलरेडी ऑफ ऐड है, क्योंकि कंसिस्ट ऑफ इसका मीनिंग है, तो कंसिस्ट ऑफ यहाँ पर ऑलरेडी ऑफ लगा हुआ है, तो फिर यहाँ पर ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है। तो लाइक दिस वी कैन करेक्ट आवर सेंटेंसेस और एरर्स को यू कैन फाइंड। तो देखो अब तक हम लोगों ने क्या सीखा? अब तक हम लोगों ने ये सीखा कि फर्स्ट केस जो प्रीपोजिशन का होता है वो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, जिसमें से वर्ब के टाइप्स ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रांसिटिव वर्ब जहां पर भी होता है वहां पर हमको प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना होता है। और ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होता है ये भी बहुत अच्छे तरह से बताया गया है। ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है? ऑब्जेक्ट सेट रहता है, जहां पर ऑब्जेक्ट आपको मिलता है। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कैसे करना? आप वर्ब को क्वेश्चन करो, व्हाट और हुम। अगर आपको वर्ब बता देता है व्हाट और हुम का आंसर तो आपको ट्रांसिटिव वर्ब है, अगर नहीं है तो इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो ट्रांसिटिव वर्ब में हमको किसी भी तरह का प्रीपोजिशन नहीं करना है। एंड वेयर यू कैन फाइंड इंट्रांसिटिव वर्ब देन यू कैन यूज प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन जो है ट्रांसिटिव का जो है ना, ट्रांसिटिव केस एक अपने आप में एक बहुत बड़ा केस है। ठीक है, तो उसको आपको जो है समझना है, समझ लोगे तो वो फिर पानी हो जाएगा, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सीखा सुपरफ्लूज केस। सुपरफ्लूज केस क्या होता है कि उसमें ऑलरेडी प्रीपोजिशन सेट रहता है। कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, सुपरफ्लूज के वर्ड ऐसे कुछ कुछ होते हैं जो ऑलरेडी वर्ड में ही जो है वो प्रीपोजिशन सेट रहता है, लेकिन आपको एग्जामिनर क्या करता है? दिमाग घुमाने के लिए क्या करता है? सुपरफ्लूज के वर्ड्स डाल देता है, सुपरफ्लूज के सेंटेंसेस डाल देता है, जिसमें आपको एरर्स फाइंड आउट करना होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, सुपरफ्लूज में ऑलरेडी प्रीपोजिशन सेट रहता है। अगर उसमें फिर से प्रीपोजिशन लगा हुआ है दैट मींस कि वो एरर है एंड यू कैन फाइंड योर एरर्स वेरी इजीली। ठीक है, उसको आप इजीली समझ सकते हो। अब जो हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि प्रीपोजिशन के जो पार्ट्स होते हैं। प्रीपोजिशन में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रीपोजिशन, ठीक है, एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन और एक होता है फ्रेजल प्रीपोजिशन। बेसिक प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन और फ्रेजल प्रीपोजिशन, इन तीनों चीजों को हम लोग जो है अब क्लियर करेंगे। चलो इसके लिए जो है हम थोड़ा सा एक 3 सेंटेंसेस मैंने लिए। देखो देखते क्या है। देयर इज अ होल इन द डोर। देयर इज अ होल इन द डोर। अ नोटिस इज पेस्टेड ऑन द डोर। समवन इज नॉकिंग एट द डोर। कुछ आपने नोटिस किया सेंटेंसेस में? अमॉन्ग दिस सेंटेंसेस एनीथिंग नोटिस्ड? कुछ भी सेंटेंस में नोटिस किया क्या? देखो यहां पर देखो द डोर है, फिर भी यहां पर इन लगा हुआ है। यहां पर भी द डोर है, फिर भी यहां पर ऑन लगा हुआ है। यहां पर द डोर है, फिर भी यहां पे एट लगा हुआ। क्यों भाई? यहां पे इन, यहां पे ऑन, यहां पे एट, ऐसा क्यों? ठीक है, तो यही चीज को हमको जो है समझना है और क्या करना है? अपनी नॉलेज को गेन करना है। प्रीपोजिशन का जो भी आपका दिमाग में डाउट होता है वो तो बिल्कुल क्लियर करके रहेंगे। ठीक है, चलो इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखो सेम केस है ना कि द डोर है, किसी में इन लग जा रहा है, किसी में ऑन लग जा रहा है, किसी में एट लग जा रहा है। तो उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है कि किस केस में हो रहा है, किस पोजीशन में वो यूज हो रहा है। उस चीज को आप समझ जाओगे तो कभी भी जो है ऑन, एट, इन में ये सब में मिस्टेक होगा ही नहीं। ठीक है, एग्जैक्टली मिस्टेक होगा ही नहीं। लेकिन आप देखो अच्छा से, ठीक है, समझो चीजों को कि पोजीशन किस पोजीशन में एट, किस पोजीशन में इन, किस पोजीशन में यूज होता है। ये सारी चीजों को आप देखो अच्छा से। ठीक है, चलो अब देखो पहला केस में क्या, वेयर इज द बर्ड। आप बताओ बर्ड कहां है? बर्ड कहां है? बर्ड है आपका केज के इनसाइड में। तो आप क्या बोलोगे? द बर्ड इज इन द केज। क्या बोलोगे? द बर्ड इज इन द केज। ठीक है, यहां पे इन लगी है। समझो कॉन्सेप्ट को, समझो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज है। समझोगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा फिर सीखने में। वेयर इज द बर्ड। अब देखो बर्ड कहां है, सिचुएशन क्या है? बर्ड, बर्ड कहां है? ऑन द में है, ऊपर में। ठीक है, कहां पे है? ऑन में। तो द बर्ड इज ऑन द केज। और देखो यहां पे क्या लग गया? ऑन लग गया।
राइट द नेम ऑफ द टॉप ऑफ योर पेज। एक पेज दिया हुआ है, इसमें आपको टॉप में लिखने बोला जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर एट लगाने बोला जा रहा है। तो इसी चीज को हमको समझना है कि इन कहाँ लगता है, ऑन कहाँ लगता है और एट कहाँ पे यूज होता है, इसी चीज को हमको समझना है। ठीक है, देखो जैसे कि एक ही सेंटेंस में सेम आ जा रहा था, किसी में एट, किसी में इन, किसी में ऑन, उसका क्लियर कर रहा हूं मैं। देखो एट कहां पर होता है, जहां पर फॉर ए पॉइंट, मतलब किसी एक पॉइंट पर जो है किसी चीज को डिनोट करेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर अ पॉइंट। अगर देखो एक सेंटेंस क्या था कि राइट समथिंग, राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ योर पेज, तो आपको बताया जा रहा है कि पेज के टॉप में लिखो, तो पेज के टॉप में किसी पॉइंट में ही आप लिखोगे, तो जहां पर फॉर ए पॉइंट को अगर कहीं पर डिनोट करता है तो वहां पर क्या लगाएंगे, हम एट लगाएंगे। जैसे कि समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर, तो डोर पर किसी पॉइंट में तो खड़ा है, अब तो वो चलते चलते कहीं पर खड़ा नहीं है कि नहीं। तो कहीं पर भी अगर एक पॉइंट में कोई चीज को डिनोट करता है तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, सेंटेंस में और अच्छे से समझ में आएगा। इन कहां पर यूज करता है, फॉर एन एनक्लोज्ड स्पेस। फॉर एन एनक्लोज्ड स्पेस दैट मींस कि किसी चीज के आप अंदर हो, किसी स्पेस, किसी जगह के आप अंदर हो। ठीक है, जैसे मान के चलो कि एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर क्या है, इस बॉक्स के अंदर एक डॉल रखा हुआ है, डॉल। तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली इन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर डॉल इस बॉक्स के अंदर में है। तो कोई भी चीज के इनक्लोज्ड हो, जैसे कि आई एम वॉकिंग इन द ऑफिस, आई एम वॉकिंग इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में काम करता हूं, तो ऑफिस के इनक्लोज्ड है हम, इसलिए वहां पर इन लगाया गया। ठीक है, चलो तीसरा क्या है, तीसरा है ऑन, फॉर अ सरफेस। कोई भी चीज पर जब सरफेस पे जब कोई चीज टचअप रहता है, टच रहता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो सेंटेंस हम लोग बनाएंगे तो और इजी तरीके से समझ में आएगा कि एट किसी पॉइंट पर किस तरह यूज होता है, इन किसी इनक्लोज स्पेस में किस तरह यूज होता है, और ऑन किसी ऑन फॉर ए सरफेस में किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, देखो आई एम वेटिंग फॉर यू डैश द बस स्टॉप, क्या होगा बताओ, वीडियो को पॉज करो और बताओ क्या होगा। Someone is standing dash the door. She is walking dash a office. The ball is dash the basket. There was no smoking sign dash on the wall. क्या होगा बताओ। देखो यहां पर जब बस स्टॉप में वो खड़ा है तो जरूर कोई पॉइंट में खड़ा होगा, वो कहीं पर एक जगह तो खड़ा होगा। तो जब कहीं एक निश्चित पॉइंट पर जब वो खड़ा है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर तो एग्जैक्टली एट होना चाहिए, होना चाहिए ना। देखो someone is standing dash the door, डोर पे स्टैंडिंग है मतलब किसी एक पॉइंट पे खड़ा है, क्या हो जाएगा, एट। चलो she is walking dash ऑफिस, ऑफिस में काम कर रहा है, दैट मीन्स वो एनक्लोज्ड है, ऑफिस के अंदर वो है, एनक्लोज्ड है, किसी के अंदर है। ठीक है, तो एनक्लोज्ड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ठीक है, द बॉल इज डैश द बास्केट, अब बॉल कहां पर है, इन द है, मतलब बास्केट के अंदर है ना। अगर ये तो पिक्चर पे डिपेंड करेगा किस तरह का है, और नहीं तो बॉल बास्केट के अंदर है। देयर वॉज नो स्मोकिंग साइन डैश ऑन द वॉल, तो क्या होगा, वॉल में किसी भी तरह का साइन क्या है, मतलब सटा हुआ है। अगर साइन कहीं पे दीवार पर रहेगा तो उस वॉल के साथ तो चिपका हुआ रहेगा ना, मतलब सटा हुआ रहेगा। तो सटा हुआ कोई भी चीज रहता है तो उसके उसमें क्या लगाते हैं, ऑन द वॉल, क्या लगाएंगे, ऑन द वॉल लगाएंगे। क्लियर है, तो ये सारी चीजों को आपको समझने की जरूरत है कि एट कहां पे होता है। ठीक है, एट कहां पे होता है, फॉर अ पॉइंट, कहीं पर भी एक पॉइंट निश्चित है तो वहां पर हो जाएगा एट। ऑन कहां पर होगा, फॉर अ सरफेस, कोई सरफेस में आप टचअप होके खड़े हो। ठीक है, जैसे कि ये देखो, जैसे कि ये कहां पर है, कहां पर है, ऑन द हैंड, क्योंकि ये मेरे सरफेस के ऊपर में है ना, द वॉल द क्लॉक इज ऑन द हैंड। ठीक है, अगर ये टेबल पर रहता तो क्या लिखते हैं आप, ये सपोज दैट कि ये टेबल है, ऑन द टेबल, द क्लॉक इज ऑन द टेबल बोलते हैं ना, क्योंकि ये जो सरफेस है, सरफेस के साथ ये क्या है, टच है। ठीक है, तो चलो इस तरह के कॉन्सेप्ट को आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो जैसे मैंने बताया कि जैसे कि ये वॉच है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, द वॉच इज ऑन द हैंड, द वॉच इज ऑन द हैंड है, तो सर ओवर मतलब भी तो ऊपर होता है, ऑन का मतलब भी ऊपर होता है,
ओवर का मतलब भी ऊपर होता है। चलो अब इस कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो ऑन मतलब भी ऊपर होता है, ओवर मतलब भी ऊपर होता है। तो ऑन क्या होता है, ऑन मतलब ऊपर, जो कोई भी चीज के ऊपर है उसके साथ वो क्या है, टच है। क्या है, टच है। ये जब घड़ी मेरे हैंड के ऊपर में था तो ये क्या था, ये टचअप था, टच था, तभी यहां पर मैंने ऑन बताया, ठीक है। अब देखो जब ओवर यूज होगा वहां पर क्या होता है, जब ओवर होगा तो वहां पर कुछ एक वर्टिकल डिस्टेंस होगा। क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस। अभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में तो पता होगा ना। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है इस तरह से फ्लैट, और वर्टिकल मतलब होता है इस तरह से, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस अगर किसी चीज में रहता है तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ओवर, ठीक है। देखो जैसे द बॉल इज डैश ऑन द बॉक्स, हमको तो क्लियर पता चल रहा है कि बॉक्स इसके साथ उसके ऊपर में है और टच किया हुआ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ऑन द बॉक्स। लेकिन ये बॉल क्या इसके साथ है क्या, नहीं, ये बॉल तो इसके साथ वर्टिकल डिस्टेंस में है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो ये हमारा थोड़ा सा हमको समझने की जरूरत है कि ओवर क्या होता है, एक फर्स्ट वर्टिकल डिस्टेंस होता है। क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस। और वर्टिकल डिस्टेंस में कोई फिक्स ऑर्डर में नहीं रहता है, ठीक है। वर्टिकल का कि ये जरूरी नहीं है कि ये अगर बॉक्स है तो इसके इतने ऊपर रहे, हो सकता है इतना ऊपर है, ये इतना ऊपर है। तो ओवर जो होता है वो कोई फिक्स्ड डिस्टेंस उसमें नहीं रहता है, लेकिन ओवर में क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है, मतलब इस तरह से ही उसका वर्टिकल डिस्टेंस होगा। चलो अगर ये हो गया ओवर, अभी और एक कंफ्यूजन है, एवब मतलब भी तो ऊपर होता है ना, एक एवब होता है, ए बी ओ भी, इसका मतलब भी तो ऊपर होता है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे ओवर और एवब में क्या डिस्टेंस है, ठीक है। ओवर और एवब में क्या डिस्टेंस है, इसको हम लोग देखते हैं। एवब और ओवर, एवब और ओवर क्या होता है, जबकि एवब का मतलब भी ऊपर होता है और ओवर का मतलब भी ऊपर ही होता है। इसको थोड़ा सा जो मेजर और माइनर डिफरेंस है ना उसको हम लोग देखते हैं। देखो एवब क्या होता है, एक फिक्स स्टैंडर्ड रहता है। क्या रहता है, फिक्स स्टैंडर्ड रहता है। फिक्स स्टैंडर्ड क्या होता है वो मैं बताने वाला हूँ। ओवर क्या होता है, अनफिक्स रहता है। देखो एवब में क्या होता है, फिक्स मतलब कोई भी आपके जो ऊपर है ना वो फिक्स है। मान के चलो कि अ फैन इज ओवर माई हेड, नहीं, फैन इज अबव माई हेड, क्योंकि वो फैन कहां पर है, ऊपर में है, वो जो फिक्स है, ठीक है, ओवर नहीं अबव। अभी देखो फिक्स स्टैंडर्ड कैसे, जैसे माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड 8,848 मीटर अबव दैट सी लेवल। अभी यहाँ पे फिक्स्ड स्टैंडर्ड बताया गया है कि इतना 8,848 मीटर अबव, इसलिए यहाँ पे लगाया गया। क्यों लगाया गया, क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स स्टैंडर्ड यूनिट दिया हुआ है। जहां पे फिक्स स्टैंडर्ड यूनिट दिया हुआ रहेगा वहां पर क्या हो जाएगा, अबव। जहां पर अनफिक्स रहेगा, जैसे अ काइट इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, ये अनफिक्स है, कितनी ओवर में ये फ्लाई अप हो रहा है, ये एक ट्री है, इसके ऊपर कोई काइट जो है फ्लाई अप हो रहा है, ये उड़ रही, तो कितनी ऊपर में, थोड़े, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी फिर ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, अनफिक्स है ना, इसलिए क्या लग गया, ओवर। अब देखो अ टेम्परेचर वाज हार्डली अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, फिक्स स्टैंडर्ड दिया हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या लग गया है, यहाँ पर अबव लग गया। तो ये चीज आप दिमाग में सेट रखो कि कोई भी जब फिक्स स्टैंडर्ड यूनिट दिया हुआ रहता है वहां पर क्या हो जाएगा, अबव। जहां पर अनफिक्स रहेगा, यहाँ पर कोई भी मेजरिंग यूनिट मतलब फिक्स स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ रहेगा, तो वहां पर हमको क्या यूज करना है, ओवर यूज करना है, ठीक है। अबव और ओवर, एवब और ओवर में जो डिफरेंस आपको आज पता चला है कि एवब क्या होता है, फिक्स स्टैंडर्ड है, फिक्स स्टैंडर्ड रहेगा तो एवब, अगर अनफिक्स रहेगा तो ओवर। सेम चीज बिलो और अंडर में होता है। बिलो का मतलब भी नीचे होता है और अंडर मतलब भी क्या होता है, नीचे होता है। अब बिलो कहाँ यूज होता है और अंडर कहाँ पे यूज होता है, तो बिलो क्या होता है, फिक्स स्टैंडर्ड है, बिलो फिक्स स्टैंडर्ड। देखो प्लीज डोंट राइट बिलो द लाइन, प्लीज डोंट राइट बिलो, यहाँ पे क्यों यूज हुआ, क्योंकि ये जो लाइन बना हुआ है ना, ये लाइन क्या है, फिक्स है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, बिलो। सेकंड सेंटेंस, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, यहाँ पर जो अंडर है, ये जो टेबल लगा हुआ है ना, टेबल के साथ जो है ये वर्टिकली डिस्टेंस है, अंडर टेबल के साथ क्या वर्टिकल डिस्टेंस है, दैट मींस ये इसका फिक्स मेजरिंग यूनिट इसका कोई नहीं है। टेबल के साथ कितना नीचे में है उसकी पता है क्या, नहीं है, और वो फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, अंडर। तो सेम अबव और ओवर और बिलो और अंडर का सेम रीजन होता है कि क्यों अबव और क्यों ओवर, क्यों बिलो और क्यों अंडर का यूज होता है।
So, my dear students, I tried my best to make you understand the conceptual fact of preposition. मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपना बेस्ट दिया, ठीक है. You gave your best to मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड. आप अपने आप को समझने के लिए जो है अपना बेस्ट दो, ठीक है. वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो इसको फिर से देखो, लेकिन विदाउट स्किप वॉच द वीडियो टिल लास्ट, ठीक है. लास्ट तक आप वीडियो को देखोगे बिना स्किप करते हुए, तो प्रीपोजिशन को लेके आई श्योर कि प्रीपोजिशन को लेके किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा, ठीक है. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, ठीक है. कीप गोइंग ऑन योर स्टडीज. बाय बाय.